आप सुन रहे हो रेडियो नजरिया 107.8 आवाज़ हमारी से में हूँ आपकी दोस्त टिम्पल। सिटी तंत्र का खास कार्यक्रम शहर की बात जनता के साथ, इस कार्यक्रम में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे शहर अहमदाबाद की। अहमदाबाद शहर की व्यवस्था कैसी है, ये सिस्टम कैसे चलता है और सबसे ज़रूरी बात, आम लोगों को इस सिस्टम से क्या क्या दिक्कतें होती है। ये शो उन सच्चाइयों की बात करता है जो अक्सर होर्डिंग्स और सरकारी विज्ञापनों में नहीं दिखती। गटर का ओवरफ्लो, गलियों में बहता गंदा पानी, हर मोड़ पर कूड़े के ढेर और मच्छरों का आतंक, क्या यही स्मार्ट सिटी की पहचान है या फिर शहर की असली तस्वीर कुछ और ही है? चलिए जानते हैं लोगों की जुबानी, यानी शहर की बात जनता के साथ। हेलो, गुड आफ्टरनून। रुबीना एजाज पठान। हम यहाँ हैप्पी होम सोसाइटी जोआपुरा रॉयल अकबर के पास से बोल रहे हैं। फलकनुमा के पास, जहाँ वो कचरा डालते हैं ना, रॉयल अकबर के पास फलकनुमा है, जहाँ कचरा सब डालते हैं वहाँ गंदगी करते हैं। वो ना करे तो अच्छी बात है, सामने भी स्कूल है बच्चों के लिए। ये सब अच्छा नहीं है क्योंकि ये सब यानी बीमारी फैलाने वाला काम है। हर इंसान समझे अपना एरिया है, अपना इलाका है, वो एकदम साफ़ सुथरा रखे। सब मिलकर रखेंगे तो वो रहेगा, अगर नहीं रखेंगे तो वो नहीं रह सकता। ना तो ये म्यूनसिपैलिटी डिपार्टमेंट कर सकता है, ना हम कर सकते हैं। हम सब मिल के कर सकते हैं तो ये हो सकता है। ये गंदगी ना ही करे तो अच्छी बात है क्योंकि यहाँ बच्चे ये सब ना निकल सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना हम भी नहीं निकल सकते। इतना पानी भरता है कि जिसकी कोई हद नहीं। ये फलकनुमा के अंदर भी जाकर आप लोगों को बताना हो तो बता सकते हो। वहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत ज़्यादा पानी भरता है, तो उसकी भी समस्या का हल करे वो। आपके बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजमेरी महराज है और हमारे एरिया में ख़ास प्रॉब्लम गटर का पानी आता है, पीने का स्वच्छ पानी नहीं आता। गटर लाइन की बहुत प्रॉब्लम है, घरों में पानी भरा जाता है और मच्छर कचरा वो सब की बहुत गंदगी फैली हुई है। तो हम आशा करते हैं कि हमारे विस्तार में सुविधा सब अच्छे से हो जाए, ये मेरी विनती है। जल्द से जल्द गटर लाइन की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था, स्वच्छता, वो सब सुविधा हमारे एरिया में, जैसे कि अलतिक से लेके बाबा पार्क है, अनुसा पार्क, इंडियन पार्क, टोरेंट पावर तक पानी बहुत भरा हुआ रहता है, चौमासे का पानी। और वैजलपुर का पानी ज़्यादातर आता है हमारे विस्तारों में और घरों में सबका नुकसान होता है, घरों में पानी भरा जाता है। तो पानी पीने की भी तकलीफ उस टाइम बहुत पड़ती है और गटर लाइन का पानी ज़्यादा आता है, पीने का पानी तो स्वच्छ आता ही नहीं है। उसकी वजह से आपको क्या क्या दिक्कत होती है? उसकी वजह से हमारे एरिया में रोगचाड़ा फैलाता है, हर बीमारी से हमको तकलीफ होती है और सब गरीब सब रहते हैं। सब लोग जल्द से जल्द गटर की सुविधा और पानी की सुविधा हमको करा के दे, ये मेरी गुजारिश है। अहमदाबाद के पुराने इलाकों से लेकर नए विस्तार तक गटर की समस्या लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी है। सड़कों पर बहता गटर का गंदा पानी बदबू, गंदगी, बीमारियों को खुला न्योता दे रही है। मेरा नाम अनीशा मकवा है, मैं सामाजिक कार्यकर हूँ, मैं जुआपुरा में रहती हूँ। और हमारे यहाँ की मेन समस्या गटर, पानी, कचरा, ये सब मेन है। यहाँ पे हम कई सालों से रह रहे, 15-20 साल तो मेरे यहाँ पे हो गए जब से लेके अब तक। मेन बरसात आता है जब अहमदाबाद में, तो पूरा हमारा एरिया पूरा पानी से भर जाता है। हम लोग काम पे नहीं जा सकते, ना बाज़ार जा सकते, कुछ भी हम बाहर मतलब घर के बाहर निकल ही नहीं सकते। घर के अंदर तक पानी आ जाता है, गटरें बेक मारती है। इसकी वजह से हमको काफ़ी तकलीफ़ होती है, घर में बीमारी पैदा होती है। और हम लोग मतलब हमारी जो रोज़ बरोज़ की हमारे जो वो है काम हम कर ही नहीं सकते। उसके बाद जब पानी उतरता है तो पानी की समस्या, गंदा पानी आता है, इसके वजह से हम काफ़ी टाइम से हैरान है। इस समस्या का हल ही कुछ नहीं हो रहा है। जुआपुरा में वैजलपुर का पानी बेक मार के यहाँ पे आता है, तो यहाँ का पानी कहाँ जाएगा? यहाँ के हम लोग इतने बीमार और मतलब बीमारी और काफ़ी दूसरी समस्या हम लोग है हमारे पास है, तो हम क्या करें? तो हॉस्पिटलों में जाना पड़ता है, वहाँ भी ऐसा होना पड़ता है। गरीब इंसान खाना खाएगा या महंगी महंगी दवाई लेगा।
आप सुन रहे हो रेडियो नजरिया 107.8 आवाज़ हमारी से में हूँ आपकी दोस्त टिम्पल। सिटी तंत्र का खास कार्यक्रम शहर की बात जनता के साथ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हर बारिश में जल भराव की समस्या के कारण जुहापुरा के लोग काफी परेशान होते हैं। निकास की व्यवस्था फेल हो चुकी है और गलियों में गंदा पानी भर चुका है। हर कॉलोनी में हफ्ते में एक बार ड्रेनेज इंस्पेक्शन हो। स्कूलों में कूड़े को सूखा गीला अलग करना सिखाना चाहिए। प्लास्टिक की बिक्री पर पाबंदी होनी चाहिए। आप सुन रहे हो रेडियो नजरिया 107.8 आवाज़ हमारी से में हूँ आपकी दोस्त टिम्पल। सिटी तंत्र का खास कार्यक्रम शहर की बात जनता के साथ। इस कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जुहापुरा विस्तार में गंदे पानी में पनपते मच्छर डेंगू और मलेरिया जैसे रोगों को न्योता दे रहे हैं। इसकी वजह से कई सारे लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं। हमने लोगों से पूछा आपके एरिया में सबसे बड़ी समस्या क्या है और लोगों से जाना कि बारिश के पानी के तहत लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं जुहापुरा विस्तार के काउंसिलर से। तो सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। मिर्जा हाजी असर बेग हाजी भाई, म्यूनसिपल काउंसिलर मकतमपुर वार्ड जुहापुरा अहमदाबाद। तो आप पिछले कितने सालों से कॉर्पोरेटर हैं, थोड़ा उसकी आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा डिटेल में बता सकें आप? आज से कई सालों पहले मैं यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता था। उसके बाद में 2000 के पहले यहाँ पर एक सरपंच था मकतमपुर वार्ड में सरपंच 2005 तक रहा मैं, और साथ ही साथ प्रजा की सेवा की। आज लोगों को जो हेल्थ की तकलीफ पड़ती थी, बच्चों में लेडीज़ में जिसमें भी हार्ट अटैक आता था, तो उसका बाईपास कराने में उस वक्त कोई बीपीएल के ठिकाने नहीं थे, आयुष्मान नहीं थे, कुछ नहीं था। तो हम मुख्यमंत्री की सहाय लेकर और उनका वीएस हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराते थे। उसके दरमियान जो वीएस में पैसे भरने के होते थे तो हम लोगों से पैसे उगरा के गुजरात टुडे अखबार में मानवता सादे से ऐसा करके लोगों को पैसे इकट्ठे करके उनका ऑपरेशन कराते थे। कई ऑपरेशन कराए। उसके बाद सरपंच बनने के बाद हम लोगों के पानी गटर की समस्या है, उसमें जितना सरपंच के हैसियत के मुताबिक होता था हम काम करते थे। फिर 2010 के बाद अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आया तो पहली मर्तबा वहाँ जीते। उससे आज तीसरी चौथी टर्म मेरी है और प्रजा के बीच में रहने का और प्रजा के साथ रह के काम करने का। फिलहाल कम्युनिटी हॉल हमने बनाया, अर्बन हेल्थ सेंटर बनाए, सिविक सेंटर बनाए, काफ़ी लड़के काम करा। वहाँ तक का ड्रेनेज लाइन लाने में हम हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट लड़के ड्रेनेज लाइन लाए। फिर साथ ही साथ पीने के पानी के लिए भी हाल कई इलाकों में पानी नहीं था, पीने का पानी लाए। मुस्कान गार्डन में टांकी नहीं थी, वहाँ लाए। अभी हाल फिलहाल नल जल योजना शुरू हो, उसके लिए हमने सेंट्रल में भी हमने लिखा है, यहाँ भी हम बोर्ड में बजट में बोलते हैं, और उसके लिए भी हम हाईकोर्ट जाते हैं और हाईकोर्ट हमारी PIL चालू है। गटर से लेके हर चीज़ के लिए आज हमारे इलाके में हमको कुछ काम लाना पड़ता है तो हमको कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। क्यों? दूसरे इलाके में बिना मांगे दिया जाता है और हमारे इलाके में हमको लड़ना, संघर्ष करना पड़ता है। आपने जैसे बोला कि आप तीसरी चौथी टर्म में, तो आप काफ़ी सालों से कॉर्पोरेटर, तो पहले क्या सिचुएशन थी और अभी क्या बदलाव आया, अगर उसके बारे में? पहले तो सिचुएशन ऐसी थी कि आधा इंच पानी पड़ जाएगा, 1 इंच पड़ जाए तो 5-5 दिन तक बरसाती पानी का निकाल होता नहीं था। पानी भरा रहता था, लोग परेशान होते थे और उसके बाद भी बड़े बड़े मशीन लगाना पड़ते थे, पानी खींच के पंप लगाना पड़ते थे पानी खींच के लिए। फिर बाद में ड्रेनेज लाइन में जो हमने किया काम था, ड्रेनेज लाइन का काम हुआ। फिलहाल भी ड्रेनेज भरा जाती है, ड्रेनेज पूरी बनी होती है। यहाँ पर पानी ड्रेनेज में से लोगों के घर में बाहर जाता है। लोग बरसाती पानी का निकाल नहीं होने से चारों तरफ ये टापू समान बन जाता है। आजू बाजू का तमाम एरिया का पानी यहाँ बाजू ये कटोरे जैसा इलाका है, नीचान वाला इलाका है, तो वो पानी सब यहीं जमा होता है। वो जमा होने से लोग परेशान होते हैं, लोगों के घर में घुसते हैं, अनाज भीग जाता है, खाना भीग जाता है, फर्नीचर भीग जाता है। हुकूमत कहती है 2 घंटे 3 घंटे में पानी निकल जाएगा, पर 1 घंटा भी लोगों के घर में पानी गया तबाह बर्बाद करके जाता है। आसमान पे बादल गरजते हैं, लोगों के दिलों में धड़कन पैदा होती है कि बारिश नहीं आए तो अच्छा। लोग बारिश की दुआएं मांगते हैं, लेकिन लोग यहाँ के लोग कि बारिश नहीं आए तो हमारा नुकसान नहीं हो, ऐसा।
तो हम हुकूमत से बार बार गुहार लगाते हैं कि यहाँ पे बरसाती पानी का इंतजाम किया जाए, अच्छी गटरों का इंतजाम किया जाए, पीने का पानी जहाँ पर टैंकर राज है, अभी फ़िलहाल भी अमुक इलाके में टैंकर जाता है तो वहाँ लोगों को पानी दिया जाए, नर्मदा का पानी अमुक जगह दिया जाए। तो हमारी बार बार डिमांड रहती है, न कई इलाकों में हम दे पाए हैं। अच्छा, तो अभी तो आपने इतना सारा गटर, पानी, पाइपलाइन, गार्डन का काम किया, तो आगे का आपका क्या प्लानिंग है? कई इलाकों में स्कूलें नहीं थी, आंगनवाड़ी नहीं थी, बड़ी स्कूलें बनाई हमने। यहीं पर ही APJ अब्दुल कलाम हॉल नहीं था, हमारे इलाके में एक भी हॉल नहीं था, वो हॉल बनाया। 8 to 12 उच्च माध्यमिक नहीं थी, एक उच्च माध्यमिक स्कूल बहुत बेहतरीन बनवाई। यानी कहने का मतलब जहाँ जहाँ हमने हमारे जितने सोच लगे में हमने मिलके काम करके जितना भी हुआ इलाके में काम लाया। अब आने वाले वक्त में जहाँ जहाँ गटर नहीं है, जहाँ जहाँ पानी नहीं है, टैक्स बिल नहीं बनते, टैक्स बिल नहीं हो रहा है, एक्वायर जगह है, वहाँ भी हमारा ये है कि जो लोग मेरी आवाज़ सुने तमाम को मैं दिल की गहराइयों से मुबारक दे रहा हूँ और लोगों को कहना चाहता हूँ कि रेडियो के माध्यम से भी अपनी बात लोगों तक पहुँचा सकते हैं, सरकार के बहरे कान तक पहुँचा सकते हैं, तो उसका उपयोग करना चाहिए। आज हम हमारे इलाके में रेडियो के माध्यम से जो आप लोग आए तो हम आपके संस्था के तमाम का हम शुक्रिया अदा करते हैं और इस बस्ती की तरफ से हमारी बात सरकार के बहरे कानों तक पहुँचे और लोगों का भला हो, वो काम हम आपके साथ मिलकर करते हैं। आप सुन रहे हो रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी। सिटी तंत्र का खास कार्यक्रम शहर की बात जनता के साथ कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त डिम्पल। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उन समस्याओं की जो बारिश के साथ हर साल लौट आती है और हमारे शहर को बीमार बना जाती है। गंदे पानी में पनपते मच्छर न सिर्फ मोहल्ले को बदबूदार बना देते हैं बल्कि डेंगू, मलेरिया जैसी कई खतरनाक बीमारियों को भी न्योता देते हैं। बारिश का पानी जब एक जगह जमा हो जाता है तो लोगों को आने जाने में भी काफी मुश्किल हो जाता है। गली मोहल्लों में जल भराव से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, दफ्तरों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है और हर तरफ गंदगी फैल जाती है। हमने शहर के लोगों से बातचीत की और सबकी एक ही आवाज थी, ये कोई नई समस्या नहीं है, हर साल यही हाल होता है, लेकिन इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकालता। सवाल ये है कि ये कब तक? ये सिर्फ सरकार या नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबको मिलकर इस शहर को रहने लायक बनाना होगा। तो चलिए मिलकर कोशिश करें, सफाई रखें, शिकायत करें और बदलाव की आवाज बने। बारिश होते ही जुहापुरा की गलियां तालाब में तब्दील हो जाती है। पानी भराव की यह समस्या कोई नई बात नहीं है, लेकिन हर साल हालात और भी बिगड़ते जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि AMC की निकासी व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। बरसात में घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। वहाँ की रहवासी सलमा बहन कहती है, हर साल यही हाल होता है, नालियाँ ओवरफ्लो हो जाती है, गलियों में घुटनों तक पानी भर जाता है, बच्चों को स्कूल भेजना मुश्किल हो जाता है, कई बार गंदे पानी से बीमारियां भी फैलती है। प्रशासन क्या कहता है? AMC अधिकारियों का कहना है कि साफ सफाई नियमित होती है और बारिश से पहले ही सभी नालियों की सफाई की गई थी, लेकिन कुछ इलाकों में नागरिक कचरा नालियों में फेंक देते हैं, जिससे जल के निकास में रुकावट आती है। आप सुन रहे हैं रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी से। मैं हूँ आपकी दोस्त डिम्पल। सिटी तंत्र का खास कार्यक्रम शहर की बात जनता के साथ, जहाँ मुद्दे उठते हैं, हल ढूंढे जाते हैं और आवाज बनती है आप सबकी। गटर, कचरा और गंदगी सुनने में आम लगने वाले ये शब्द असल में हमारे स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान से जुड़े हुए हैं। याद रखिए, सिर्फ शिकायत करने से कुछ नहीं होता, जरूरत है जागरूकता की।
एकता की और सबसे ज़्यादा आदतें बदलने की। गंदगी गलियों से ज़्यादा सोच में होती है। अगर आज की बातों ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया है और आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 8849749472। मैं नंबर दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 8849749472। अगले एपिसोड में बात करेंगे जनता की और समस्याओं के बारे में। तब तक के लिए सोचते रहिए, जुड़े रहिए, क्योंकि ये कार्यक्रम है शहर की बात जनता के साथ। सुनते रहिए रेडियो नजरिया 107.8 आवाज़ हमारी।